Respected parents, dear students, most welcome to the class. Last day we read and I taught to you that the tenses. What is the tenses? That definition of the tense, time and verb. So we already identify that by helping verb. So we say that it is a present, past and future. एंड जो अपन इसके इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में. जैसे प्रेजेंट की अपन डू या डज, इज एम आर, डू डज आता है तो आपका इंडेफिनिट प्रेजेंट है, डू इज एम आर है प्रेजेंट है, हैज है प्रेजेंट है. एंड दे आर अदर साइड ऑफ द पास्ट, डिड, वाज, वर एंड हैड. सो वी से दैट इट इज पास्ट. एंड थर्ड टाइप स्टार्टिंग से सेल या विल आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है तो वी से दैट इट इज ए फ्यूचर टेंस. एंड आफ्टर देन वी डिवाइड इन सब पॉइंट्स. सब पॉइंट्स में अपन ने इसको बांटा था, तो सब पॉइंट्स को हम जैसे ही बांटते तो उसको यानी डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं. तो उसको सेपरेट करते समय हम उसकी मेन वर्ब देखते हैं. तो मेन वर्ब यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इट मीन दैट वह इंडेफिनेट का है. नेक्स्ट आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो वो कंटिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि जहाँ भी आती है सो दैट वी से दैट पास्ट एंड सॉरी परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. सो वी से दैट देज आर द हार्ट सीट ऑफ द टेंस. यही एक टेंस की हार्ट सीट मानी जाती है कि जिसको हम देख करके ये पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट, पास्ट, ये फ्यूचर है. और प्रेजेंट का ये इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, या परफेक्ट है या परफेक्ट पर कंटिन्यूस है. तो शो देज आर मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आर दैट फॉर द टेंस. हियर वी यहाँ हम अब स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस. सो वी से दैट इट इज द प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड अदर नेम इज सिंपल. वैसे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब से समझाने की कोशिश की, मैंने क्या यहाँ पर आपको हिंदी वर्ड्स राइट किए हैं. हिंदी वर्ड्स राइट करने के लिए भी मैंने आपको कल ये अंडरस्टैंडिंग करा दी थी कि जिस शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ठीक है, तो ये वर्ड्स आते हैं तो हम उसमें क्या हो जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है. अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देते हैं तो यह थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजिंग होता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को देख करके प्रेजेंट टेंस शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपके इंडेफिनिट टेंस में नहीं आएगी. ठीक है ना, सिर्फ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाया जाएगा. सो वी राइट देयर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ हमारी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस कहाँ लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है. सीधा सा मैंने कल भी आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एस सॉरी प्रेजेंट डेफिनेट में एस या ई एस ओनली सिंगुलर और वो भी थर्ड पर्सन. सिंगुलर तो आई भी होता है बट आई थर्ड पर्सन नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन है. सो वी नॉट यूज देयर आफ्टर देन मेन वर्ब एस या ई एस. ओनली ही, सी, इट एंड अदर नेम्स ऑफ द सिंगुलर. सो वी यूज देयर एस और ई एस. मैंने आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं कि मैं सफ़ेद बोर्ड पर लिखता हूँ, मेरी हैबिट है. तो दूसरी बातें मैंने और भी बताई थी भी आपको कि जो आपकी जितनी भी हैबिट्स होती हैं, शेड्यूल होता है, रूटीन होता है, इन सब बातों को बताने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना पड़ता है. तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कब करते हैं? हैबिट्स बताने के लिए, शेड्यूल बताने के लिए और रूटीनें बताने के लिए. ये सारी बातें हमें बतानी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताई जाती है. सो जिससे मैंने यहाँ पर पहला सेंटेंस आपको दिया है, मैं सफ़ेद बोर्ड पर लिखता हूँ.
मैं सफ़ेद बोर्ड पर लिखता हूँ। सब्जेक्ट फर्स्ट वी राइट द सब्जेक्ट, सो आई राइट देयर, मैं आई, उसके बाद में वी देयर वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ लिखना, तो लिखने को अपन क्या कहेंगे भी राइट, वी आई राइट। अब इसके बाद में हमें ऐसे ईएस लिखना है या नहीं लिखना है, तो हम यह देखेंगे अभी मैं फर्स्ट सिंगुलर तो है बट ये फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, सो वी नॉट यूज देयर एस और ईएस। आई राइट ऑन, अब ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर लिख रहा हूं मैं, ये भाई ये मेरी आदत है क्या, सफेद बोर्ड पर। सफेद को अपन क्या बोलते हैं, वाइट बोर्ड। आर यू अंडरस्टैंड? एंड देन देयर इज ए सेकेंड सेंटेंस इन हिंदी, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, तो यह सब्जेक्ट कौन आ रहा है आपका, यू। भाई अपन ने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो सब वी यूज द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है आपका, तुमको अपन इंग्लिश में बोलेंगे क्या, यू, ठीक है। उसके बाद में आपकी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब है जानना, जानने को हम क्या कहते हैं, नाउ, यू नाउ, एंड आफ्टर इट उसे, उसे भी यदि जेंट्स है तो यू नाउ हिम, और यदि वो लेडीज है सो वी यूज दे आर हर। ये उस पर डिपेंड करता है कि भी हमने उसे शब्द जो यूज किया है वो जेंट्स के लिए किया है या लेडीज के लिए किया है, सो वी यूज दे आर हिम और हर, यू नाउ हिम और हर। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में, कुणाल मेरे साथ रहता है, कुणाल मेरे साथ में रहता है, तो ये क्या है, इसकी एक मेन चीज़ आ रही है कि यहाँ पर ये कुणाल मेरे साथ में रहता है, तो सब्जेक्ट हम पहले लेके आएंगे, सब्जेक्ट में कौन है आपका, कुणाल है, कुणाल, एंड आफ्टर दैट मेरे साथ में रहता है, आफ्टर इसमें आ गया कि भी रहता है, रहना, इसके बाद में क्रिया आएगी, तो क्रिया क्या यूज हो रही है यहाँ पे, रहना, रहने को हम क्या कहेंगे, लिव, LIVE, हेल्पिंग वर्ब अपन यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। बट देर ये देखिए भाई कुणाल क्या है, कुणाल मेरे साथ रहता है, मैं किसी व्यक्ति को बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, वो कौन सा हो गया आपका, सेकंड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या हो गया, ये कुणाल कौन है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये क्या आ गया आपका, थर्ड पर्सन आ गया, सो आई यूज हेयर द एस या ES, सो वी यूज दैट एस, यहाँ पर हमने लिख दिया लिव्स, कुणाल लिव्स। अब ऑब्जेक्ट क्या रह गया, मेरे साथ, तो विद मी, एंड लास्ट वर्ड इज विद मी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये तो है सारे आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं, यानी जिसमें एक सिंपल सी बातें बताई गई थी। अब कुछ वर्ड ऐसे भी आ जाते हैं कि जिसमें हमें नेगेटिव प्रतीत होता है, यानी उसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, सो वी से दैट इट इज़ द नेगेटिव, और नेगेटिव ये किसी के हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के ही हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जैसे ये है, तो ऐसे शब्दों का हम जो बनाने का एक जो अपना एक मेथड होता है वही स्ट्रक्चर रहेगा, स्टार्टिंग वाला है। बट यहाँ पर क्या नहीं शब्द जो है, एक बात क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि नहीं शब्द के लिए हम नोट का यूज करते हैं, और नोट इतना हठीला होता है, ये हमेशा ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब मेरे से पहले आनी चाहिए, उसके बाद भी बैठूंगा, अदरवाइज नो, ठीक है। सो हम जब नोट लगाएंगे तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, और सेकंड शर्त भी ये होती है कि मैं हमेशा तीसरे स्थान पे बैठूँ। नो शब्द है हमेशा रहता ही किस कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर रहता है।
ये अपना स्थान को नहीं छोड़ता है। सो अपन सब्जेक्ट एंड आफ्टर देन डू और डज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मेन वर्ब का ऐसे ईएस हटा दिया गया। क्यों हटाया गया भाई डू और डू आर सेम वर्ड, बट हेयर इज ई एस और इसके ऐड कर दिया गया, तो डू से क्या बन गया ये डज। तो जहां पर हमने ऐसे ई एस लगाया है उसका ऐसे ई एस हटा दिया जाएगा और वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डज, अदरवाइज वहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी कौन सी यूज डू। तो देखते हैं हम, मैं झूठ नहीं बोलता हूं है बेटे, ठीक। सो दैट सब्जेक्ट क्या आएगा आपका आई। अब हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, कौन सा है फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो हम इसमें डज तो लेके नहीं आएंगे, क्या लेके आएंगे अपन डू नॉट एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब क्या है आपका बोलना, इट मीन्स दैट टेल या बताना, झूठ ए लाई, ये लाई बोलो या लाई भी बोल सकते हैं अपन इसको, ए लाई। आई डू नॉट टेल ए लाई। नेक्स्ट है तुम दवाई नहीं लेते हो, तुम दवाई नहीं लेते हो, यानी श्योर कह रहा है उसको, इट मीन दैट वह उसकी हैबिट को बता रहा है कि आप दवाई नहीं लेते हो, जबकि डॉक्टर ने आपको क्या बता रखा है दवाई लेनी चाहिए, लेकिन तुम दवाई नहीं लेते हो। इस सेंटेंस को अपन इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो सेम पैटर्न वही रहेगा आपका। तो सबसे पहले अपन क्या लेके आएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन आ गया आपका यू आ गया, यू एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से लेके आनी है, यू सेकंड पर्सन है, सो आई वी यूज हियर डू, you do and after that not, you do not and main verb लेना take, you do not take दवाई मेडिसिन, यू डू नॉट टेक ए मेडिसिन। नेक्स्ट है वह कोशिश नहीं करती है, वह कोशिश नहीं करती है, जैसे स्टडी में कोशिश नहीं करती है, बार बार उसके कम मार्क्स आते हैं, कोई भी एनी रीजन उसका हो सकता है और अपन यही शब्द बनाना चाहते हैं कि वह कोशिश नहीं करती है, तो वह, तो अपन कोशिश नहीं करती है, करता है उस वर्ड आता तो ये क्या होता मेल होता, तो ये क्या आ गया फीमेल है, सो वी यूज देयर सब्जेक्ट ऑफ द सी, सी। अब यहां पर सिंगुलर है, ही सी इट को हम क्या मानते हैं सिंगुलर मानते हैं, और वो भी कौन से है भाई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू नहीं लेके आएंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी डज, डज, सी डज नॉट, सी डज नॉट। अब क्रिया क्या है भाई यहाँ पे कोशिश, ठीक है, ही डज नॉट ट्राई, ही डज नॉट ट्राई, वह कोशिश नहीं करती। और स्टैंडिंग यू ऑल द स्टूडेंट्स केयरफुली यू सी एंड as soon as I say to you that why these structures are making so satisfied otherwise no हो, तो आप मेरे को इसके ऊपर मेरे इस के ऊपर आप मैसेज दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव है आपका, यदि अपन उसका इंटेरोगेटिव होता है जैसे प्रश्नवाचक अपन हिंदी में बोलते हैं, तो भी जब प्रश्नवाचक बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो अपना स्ट्रक्चर था किसका प्रेजेंट डेफिनेट का सिंपल में, उसमें सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आ रही थी, ठीक है ना, और यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो जब अपन इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे डू या डज हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद में लेके आएंगे मेन वर्ब।
की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया आपका सिंपल इंटेरोगेटिव। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम यू, ठीक है, तुम, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन है, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेके आएंगे, डू, सब्जेक्ट यू, और नेक्स्ट है वर्ब